एपिलिप्सी है, दौड़ा पड़ना, उसके ट्रीटमेंट को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन आता है पेशेंट के साथ कि दौड़ा है या नहीं है, या फिर सिंकोपल अटैक है, आपने एमआरआई करा ली है, ईईजी करा लिया, वो नॉर्मल है। तो नॉर्मली कुछ एरियाज ब्रेन के ऐसे होते हैं जो डीप सीटेड होते हैं, अगर वहां से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहे हैं तो भी ईईजी नॉर्मल आएगा। और अगर दौड़ा नहीं पड़ रहा उस समय हमने ईईजी कराया तो मैक्सिमम 50% पेशेंट में ईईजी नॉर्मल आता है। अगर एमआरआई हम कराते हैं इसलिए रूल आउट करने के लिए कि कोई ट्यूमर नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई ऐसा अनआइडेंटिफाइड स्ट्रक्चर नहीं जिसके वजह से नॉर्मल डिस्चार्ज होते हैं जो सर्जिकली ट्रीट किया जा सकता है, इसलिए हमें एमआरआई या फिर ईईजी कराना होता है। कुछ पेशेंट में ये कंफ्यूजन होता है कि हम सर हम दवाई तो खा रहे हैं और अब दौड़ा नहीं पड़ रहा तो दवाई बंद कर दी जाए। ऐसा नहीं करना होता है। दवाई कुछ समय के लिए चलती है, जैसे 2 से 3 साल चलती है, और स्लोली स्लोली हम उसे कम करते हैं। दिमाग में एबनॉर्मल जब डिस्चार्ज होते हैं तो पेशेंट को एबनॉर्मल मूवमेंट होते हैं, कभी कभी एबनॉर्मल मूवमेंट नहीं होते जिससे सीजर कहते हैं, लेकिन कन्वर्जन नहीं हो रहा पेशेंट को। और अगर 2 या 2 से ज़्यादा सीजर्स होते हैं तो उसे एपिलिप्सी कहते हैं। और एपिलिप्सी का ट्रीटमेंट 2 to 3 years या उससे ज़्यादा, दवाई कभी भी सडनली नहीं स्टॉप करनी होती है, स्टॉप हमेशा स्लोली स्लोली करते हैं। और सीजर फ्री किसी को कहें कि एपिलिप्सी अब ख़त्म हो गई है तो उसके लिए एक क्राइटेरिया होता है इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलिप्सी में कि किसी को 10 साल तक कोई दौड़ा ना पड़े, जिसमें 5 साल उसने दवाई खाई हो और 5 साल दवाई छोड़ दी हो स्लोली स्लोली, उसके बाद भी अगर दौड़ा नहीं पड़ा तो वो एपिलिप्सी फ्री हो जाता है। नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि ब्रेन में 4 लोब होते हैं, लेकिन एक फिफ्थ लोब भी कभी कभी उसे कहते हैं, जिसे कहते हैं इंसुलर कॉर्टेक्स, जो नॉर्मली सिल्वियन फिशर के अंदर होता है, और उसे फिफ्थ लोब भी कहा जाता है ब्रेन का। इस एरिया का से अगर कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहे हैं तो इसको ईईजी पे भी डायग्नोस करना मुश्किल है, क्योंकि ये डीप सीटेड है। नॉर्मली जो हम ईईजी की प्रोब्स लगाते हैं वो सर में ऊपर की तरफ लगाते हैं, लेकिन डिस्चार्जेस जो हैं वो अंदर से आ रहे हैं, इसे कहते हैं इंसुलर कॉर्टेक्स इंड्यूस्ड एपिलिप्सी। उसका ईईजी पे पता नहीं चलता। कभी कभी हम एपिलिप्सी में एक मेडिसिन या 2 मेडिसिन या 2 से ज़्यादा मेडिसिन चलाते हैं। पेशेंट का कहते हैं कि दवाई भी खा रहा है लेकिन डॉक्टर साहब फिर भी दौड़ नहीं रोक रहा, तो दवाई नॉर्मली उसका अमाउंट या उसकी डोज हमें बढ़ानी पड़ती है और देखना पड़ता है अब पेशेंट सीजर फ्री हो गया। दवाई सडनली बंद नहीं करनी है। मैसेज ये है कि स्लोली स्लोली एक ड्यूरेशन के बाद उसको कम किया जाता है और पेशेंट का देखा जाता है अब कोई एपिसोड नहीं हो रहा, तब स्लोली स्लोली उसको स्टॉप कर दी जाती है। और पेशेंट के साथ वालों को ये बताना ज़रूरी है कि इस ड्यूरेशन तक अगर दौड़ा फिर नहीं पड़ा तो पेशेंट को आगे दौड़ा पड़ने के चांसेस बहुत कम है।